अभी डिटेल में बात करने का समय नहीं है, क्योंकि हमें और आगे बढ़ना है। क्या था परमेश्वर का प्रबंध? अद्भुत प्रबंध था। कौन भोजन ला रहा था इसके लिए? कौवा ला रहा था। कौवे का नेचर क्या होता है? छीन कर खाने का नेचर होता है। और यहाँ क्या कर रहा है? एक व्यक्ति को खिला रहा है। कैसे समय में? अकाल के समय में, जब इसे खुद को मालूम नहीं कि मुझे कोई खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, चिंता ना करें। कौन सी सिचुएशन से आप होकर गुजर रहे हैं, एक काम करें, एक बात करें। इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, इस वचन में जब खुदा आपको कोई बात बोलता है, आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, इस वचन में जब खुदा कुछ आपको गाइड करता है, क्या करें? उसको कहे, परमेश्वर मैं तेरे निर्णय को अपना निर्णय बनाता हूँ। मेरा निर्णय मेरा निर्णय होगा, तेरी बात मेरी बात होगी, तेरी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर के प्रबंध को देखेंगे। You will saw the God's provision। आप परमेश्वर के प्रबंध को देखने पाएंगे। जल्दी से आगे बढ़े। दूसरा क्या होगा? जब आप परमेश्वर के को इजाजत देंगे, आप अपने जीवन में इस बात का निर्णय लेंगे, मैं परमेश्वर तेरे किसको निर्णय को स्वीकार हो। दूसरा जानते क्या होगे? दूसरा क्या होगा? ऐसे आगे लिखा है, अगर इसी को थोड़ा सा आगे चले 7वें अध्याय को, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ टाइम बीतता है और ये कहां जाता है? एक विधवा के घर में जाता है। एक विधवा जिसके पास क्या है? पढ़वाने का हम नहीं पढ़वाने का सब जानते हैं। उसके पास क्या है? एक मुट्ठी मैदा या आटा? मैदा है, ठीक है ना? हम क्या, एक मुट्ठी क्या है? मैदा है। और एक घड़ा, एक कुप्पी तेल है। थोड़ा सा इसके पास है। इसके पास एक व्यक्ति आता है और क्या कहता है? ये मुझे दे दे, लेकिन और क्या कर, तू और तेरा बेटा बाद में खाना। इसके पास एक ही बात, एक ही क्या है? एक मुट्ठी मैदा है, कुप्पी में थोड़ा तेल है। इसके पास से आखिरी खाना है, इसका आखिरी भोजन है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहना चाहते इस स्त्री का डिसीजन, इसने क्या किया? इसने भी यानी परमेश्वर ने क्या किया? आपको मालूम है, परमेश्वर के निर्णय के अनुसार इसने किया। इसने इससे पहले कि एलिया आए, इससे पहले व्यक्ति इसके पास आए, परमेश्वर ने इसके हृदय में इस बात को डाल दिया था। क्या? तुझे क्या करना है? तुझे वो आखिरी रोटी, आखिरी उसे कुप्पी की जो तेल है, उससे जो कुछ बने, क्या करना है? तुझे जो एलिया नाम का व्यक्ति आएगा उसे दे देना है। अब इसके पास क्या था? अवसर था, ये कुछ भी कर सकती थी। इसके चुनाव करने का अवसर था। शी वाज फ्री। ये क्या कर सकती? उस रोटी को लेकर खा सकती थी, कह सकती थी अभी का काल बहुत चलेगा, हम मर जाएंगे, चलो कल की बजाय आज ही मर जाए, खत्म हो जाए। लेकिन प्यारे परमेश्वर हो, इसने क्या किया? इस स्त्री ने भी परमेश्वर के निर्णय को माना। इसने परमेश्वर निर्णय को माना और ऐसा लिखा है खुदा के वचन में, इसने वो आखिरी रोटी किसको खिलाई? किसको खिलाई? जो उसके घर में आया 10 एलियस ने कहा, मैं नहीं, आखिरी रोटी तू खाएगा, मैं तुझे देती हूँ। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर क्या किया था? निर्णय ले लिया था, मैं क्या करूंगी? मैं मेरे निर्णय के अनुसार नहीं, मैं परमेश्वर के निर्णय को स्वीकार करूंगी। और जानते क्या हुआ? आगे अगर पढ़े 17वें अध्याय के 16वें आयत को पढ़े, क्या होता है? हाँ जी, जल्दी पढ़े। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, हाँ जी, न तो उस गड़े का मैदा समाप्त हुआ, न तो उसे गड़े का मैदा समाप्त हुआ, और न उस कुप्पी का तेल घटा, आपसे कहना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुसार निर्णय लेते हैं, दूसरा काम आपके जीवन में क्या आता है? आपके जीवन में भरपूरी के बाद भरपूरी आ जाती है। ज्यादा चीजें ज्यादा हो जाती है, कम से चीजें ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। आपके जीवन के अंदर आप भरपूरी को देखेंगे। अगर आप भरपूरी को देखना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, परमेश्वर के डिसीजन के अनुसार करें। इस स्त्री ने क्या किया? इस स्त्री को एलिया ने कहा कि तू क्या कर, आखिरी रोटी मुझे खिला दे और मैं तुझे एश्योरेंस देता हूँ, मैं तुझे इस बात की गारंटी देता हूँ। क्या गारंटी देता हूँ? कि तेरे घड़े का मैदा खत्म ना होगा, तेरे कुप्पी का तेल खत्म ना होगा। अब इसके सामने एक विचार था। और कई बार हम भी तो ये कहते हैं, कई बार परमेश्वर का वचन भी तो आपसे ही कहता है। आज क्या था? आज संडे है, आराधना का दिन है, तुझे आराधना में आना है, आराधना में आना है।
आप एक डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो ही आप डिसीजन लेते हैं उधर से आपकी नौकरी में से क्या निकलता है, ऑर्डर निकलता है। अगर संडे को तुम ड्यूटी जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं अगर मैंने खुदा के डिसीजन के अनुसार किया मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर मेरे बच्चों को कौन पालेगा, फिर मेरा क्या होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, कई लोगों ने ऐसा ही किया। कई लोगों क्या है, रिश्तेदार आ गए घर पे, पर रिश्तेदार है, रिश्तेदार खुश करना जरूरी है, खुदा के घर जाना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, कुछ बातें हैं जिनके लिए हम बिल्कुल रुकना नहीं चाहते, ये उनकी आशीष की बात है। अच्छा है वो लाइव सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम कहें कई बार हमारे रिश्तेदार आ गए और हम क्या करते हैं, रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं। हम क्या सोचते हैं, रिश्तेदार आए हैं, रिश्तेदार कहेंगे क्या करना, हर संडे तो तुम चर्च जाते हो, लाइव देख लेने क्या दिक्कत है। लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों कि हमारा परमेश्वर के प्रति डिसीजन, हम परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो उन्हें भाई को सुना। भाई कहां से आते हैं, पाली आपसे कहे आप एक बार जाओगे आपको पता चलेगा, कई लोग गए हैं आपको मालूम चलेगा। आपसे कहना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो डबल सर्विस को अटेंड करते हैं, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के अद्भुत के अपने जीवन को देते हैं। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अगर परमेश्वर के लिए डिसीजन के ऊपर आप खड़े हैं आप कभी भी कमी को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के डिसीजन के साथ आप समझौता कर रहे हैं, बार बार कमी के बाद कमी आएगी। ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें समझना है। यहाँ ऐसा लिखा है, उस घड़े का मैदान खत्म ना हुआ, उस कुप्पी का खेल खत्म ना हुआ। वहां पर ऐसा लिखा उन्होंने खाया, उनके जो अभी तक वो क्या था, अभी तक ये औरत क्या थी, अकेली थी। ऐसा लिखा आप दूसरे लोग भी आ गए, ऐसा लिखा वो एलिया भी वहीं चला गया। अब और उसके बाद वो कहीं गया ही नहीं, जब तक खा रहा वो वहीं खाता रहा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के अनुसार निर्णय लेंगे क्या होगा, आपके लिए भरपूरी के बाद भरपूरी आएगी। थर्ड बात, जब आप परमेश्वर के अनुसार डिसीजन लेंगे क्या होगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़े। इसी के अगले अध्याय का तरफ हम चले, पहला राजा के अंतर्गत 18वें अध्याय का तरफ चले। वहां पर एक बार फिर यानी परमेश्वर के लोगों कुछ लोग हैं, एक तरफ करीब करीब कितने लोग हैं, 450 लोग हैं। एक तरफ कौन है, अकेले व्यक्ति है। ये 450 लोग क्या कह रहे हैं, ये 450 लोग कह रहे हैं हम तो इसकी आराधना करेंगे। ये अकेला व्यक्ति क्या कह रहा है, नहीं मैंने इस बात को सुना है, मैंने इस बात को जाना है, मैंने परमेश्वर के विचार को समझा है और उसके वजह में ऐसा लिखा है कि तुम मेरी ही आराधना करना। इसने कहा जो परमेश्वर कह रहा है मैं वो करूंगा, जो कुछ खुदा कह रहा है मैं परमेश्वर के डिसीजन को स्वीकार करूंगा। इन 450 लोगों ने क्या कहा, हम इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। आज लोग कहां जाते हैं, लोग कहां जाते हैं, लोग बहुमत में जाते हैं, जहां ज्यादा है वहां जाते हैं। लोग कहते हैं इतने लोग ये कर रहे हैं हम भी वो करेंगे। 450 लोग थे लेकिन एक अकेला खड़ा था। और जानते इसके बाद क्या हुआ, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार हैं, अगर आप परमेश्वर के निर्णय के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं, जानते क्या हुआ, पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसकी 38वीं आयत को पढ़े, 38 को पढ़े, क्या हुआ वहां ऐसा लिखा है, पढ़े 18 का 38। हाँ जी, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। प्रेज द, क्या हुआ, तब आकाश से यहोवा की आग प्रकट हुई। अर्थात आग क्या दिखाती है, स्वर्ग की परमेश्वर की सामर्थ दिखाती है। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के अनुसार निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, वो आग आपके जीवन में आएगी, वो अभिषेक आपके जीवन में आएगा, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। हम बहुत बार कहते तो हैं, क्या कहते हैं, मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, और परमेश्वर मुझे स्वर्ग के सामर्थ से भर दे, परमेश्वर में स्वर्ग के सामर्थ आए। आपसे कहना चाहते स्वर्ग की सामर्थ आएगी। क्या किया, अगर इसके ऊपर के आयत को पढ़ोगे 35 से 38 तक की आयत को बाद घर पढ़ना तो आपको पता चले कुछ इसने नहीं किया। ये क्या रहा, परमेश्वर के डिसीजन पर खड़ा रहा। परमेश्वर जो तूने कहा है वो मैं करूंगा, अर्थात मैं तेरी आराधना करूंगा। और ऐसा लिखा, इसने एक वेदी को बनाया और कुछ नहीं किया, एक वेदी को बनाया और एक छोटी सी प्रार्थना की। इसने कहा स्वर्ग के परमेश्वर देख ले, मैंने जो कुछ किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया। घर जाकर पढ़ना, इसने क्या कहा, इसने कहा मैंने जो कुछ किया है अपनी इच्छा से नहीं किया, प्रभु जो कुछ मैंने किया है वो तुझसे वचन प्राप्त करके किया है। परमेश्वर जो तूने कहा मैं तेरे डिसीजन खड़ा हूं। प्रभु मैं, ये दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है? ये कह रहा खुदा तेरे नाम में मैंने रिस्क ले लिया, तेरे नाम में मैंने रिस्क ले लिया। देख मेरा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानता प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने जो कुछ किया है, जो कुछ तूने मुझे कहा है। आपसे कहना चाहते हैं अगर आप खुदा के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है, आपसे कहना चाहते हैं रिस्क फॉर द लॉर्ड, आपसे कहना चाहते हैं गॉड ऑफ हेवन विल कम डाउन, स्वर्ग का परमेश्वर उतर आएगा, स्वर्ग का परमेश्वर उतर आएगा, स्वर्ग का परमेश्वर उतर आएगा। लेकिन हम डिसीजन किसके कैसे लेते हैं, हम निर्णय कैसे लेते हैं? हम कहते हैं क्या करें खुदा, हमें निर्णय लेने पड़ रहा है, क्यों? मेरे भाई की वजह से, मेरी बहन की वजह से, मेरी मम्मी की वजह से, मेरे चाचा की वजह से। और खुदा क्या कहेगा फिर? तो ठीक है वही आपको संभालेंगे, वो चाचा आकर तुझे संभालेगा, वो चाची आकर तुझे संभालेगी, वो भाई तुझे आकर संभालेगा, वो बहन आकर तुझे संभालेगी। अगर हम इस एक व्यक्ति के अनुसार कहेंगे खुदा मैंने जो कुछ किया है, घर जाकर पढ़े खुदा के लोग इस वचन को, और इस बात को अपने हृदय में लिख ले, अपनी गाड़ी में लिख ले, अपने घर में लिख ले, मैं जो कुछ खुदा करता हूँ वही करता हूँ जो तू कहता है। इसीलिए हमने कहा खुदा मैंने बड़ा रिस्क ले लिया है। कितने लोगों के सामने? 450 लोगों के सामने मैंने क्या कर लिया है? रिस्क ले लिया है। अगर खुदा अब नहीं हुआ कुछ काम, ये क्या करेंगे? मुझे जान से मार डालेंगे, मेरी जान खतरे में है, लेकिन खुदा मैंने तेरे नाम में रिस्क ले लिया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, खुदा के नाम में जो रिस्क ले लेता है, खुदा उसके लिए स्वर्ग की आग को भेज देता है, स्वर्ग की आग को भेज देता है। लोगों के नाम में रिस्क लेंगे, यू विल फेल, यू विल फेल। इसलिए बता दें लोगों को जो लोगों के लिए रिस्क ले रहे हैं, लोगों के लिए खुदा के सामने रिस्की बन रहे हैं, आइए हम क्या करें? क्या करें? खुदा के लिए, खुदा के नाम में, खुदा के वचन के साथ हम क्या ले ले? रिस्क ले ले। ऐसे लोग यहाँ पर एरिया है, अभी समय नहीं उन लोगों को बताए, ऐसे संसार में ऐसे लोग हैं, खुदा के ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग। उन्होंने कहा एक प्रभु के सेवक के बारे में सब जानते हैं, उनके जीवन में बीमारी थी, पेट की समस्या खत्म नहीं हो रही थी, वो सेवा कर रहे थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा दवाई लेनी पड़ेगी, कहा कम से कम 12 से 14 साल तक लोग दवाई लेते रहते, समस्या खत्म नहीं होती। और ऐसा लिखा है वो खुदा के दास डॉक्टर के पास से आए, भाग आए और उन्होंने दवाई को लिया, कहा अगर खुदा जीवित रखी तो रखी, खुदा तेरे नाम में मैं इस दवाई को फेंकता हूँ। और वो खुदा के दास की दवाई है, दवाई है। वो क्या करते थे? अगर रोटी भी खा ले, अगर बाहर से समोसा भी खा ले, कचौरी भी खा ले, कुछ भी खा ले, वॉमिट हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी। और डॉक्टर ने कहा कितने करीब भाई मेरे पास ऐसे पेशेंट है जिन्हें क्या 14 साल से इस बीमारी का इलाज चल रहा है, अभी तक तो ठीक हुए नहीं, तुम्हारा भी शायद ना हो। लेकिन उस खुदा के दास ने कहा, उसने कहा दवाइयों से 14 साल दवाई लेने से अच्छा है खुदा के नाम में मैं रिस्क लूंगा। उसने दवाइयों को फेंका, खुदा की उपस्थिति में खुदा का आज से मैं नहीं लूंगा। और आपको मालूम है क्या हुआ? उसके बाद खुदा की सामर्थ में उतरी और 2 दिन के बाद वो भाग गए। और क्योंकि वो प्रभु के वो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाते हैं, और उन्होंने कहा मैं हर दुकान पे गया, मैंने चिकन खाया, ये खाया, मटन खाया, फ्राई खाया, ये खाया, और कुछ मुझे ना हुआ। आज किसी आपसे कहना चाहते खुदा के सेवक पे प्रभु के नाम में लिया, और उसके बारे में कोई झूठ नहीं है। आप लास्ट में देख सकते हैं पास्टर अंकुर नरोला साहब की गवाही है, और उन्होंने अपने जीवन में किया। और आपसे कहना यहाँ एरिया ने किया, और हमें से यहाँ बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आपसे कहना केवल हम दवाई की बात नहीं कर रहे, हम फिर कहना चाहते हैं डॉक्टर खुदा ने दिए हैं, डॉक्टर गलत नहीं है, दवाई देना गलत नहीं है, लेकिन अगर जीवन में हम कुछ रिस्क खुदा के नाम में लेने के तैयार है, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके रिस्क में खड़ा हो जाएगा। इसने कहा खुदा जो कुछ मैंने किया है तेरी बात सुनकर किया है। और जो ही इसने ऐसा कहा 18:38 में से लिखा है स्वर्ग से आग आ गई। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों परमेश्वर की सामर्थ उतर आएगी, परमेश्वर की सामर्थ उतर आएगी, परमेश्वर की सामर्थ उतर आएगी। आज सवाल ये है, आर यू रेडी टू टेक द डिसीजन फॉर गॉड और फ्रॉम गॉड? क्या आप परमेश्वर के खातिर, परमेश्वर के जो निर्णय उसे लेने के लिए तैयार है? परमेश्वर जो आपके लिए निर्णय ले रहा है, परमेश्वर जो आपके बिहाफ में खड़ा होकर निर्णय ले रहा है, क्या आप कहने के लिए तैयार है? हाँ खुदा जो तू कह रहा है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आपसे कह रहा हूं, जहां हमने
तीन घटनाओं को देखा। पहला क्या हुआ, जब उसने परमेश्वर के नाम में निर्णय लिया, ऐसा लिखा है, क्या हुआ, परमेश्वर के प्रबंध को देखा। दूसरा उनके जीवन में क्या हुआ, ऐसा लिखा, उसने अपने जीवन में भरपूरी और भरपूरी को देखा। तीसरा क्या हुआ, ऐसा लिखा है वहां पर, तीसरा वहां पर यह हुआ, स्वर्ग की आग वहां पर आ गई, यानी कि स्वर्ग के परमेश्वर की सामर्थ वहां पर उतर के आ गई। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या परमेश्वर के निर्णय लेने तैयार हैं? यदि है तो आपके लिए ऐसा ही होने वाला है। लास्ट बात बोल करके हम बंद करेंगे। चौथी इंपोर्टेंट बात, क्या आप परमेश्वर के लिए निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के निर्णय लेने का मतलब परमेश्वर के खातिर निर्णय लेना नहीं है। हम समझ रहे हैं कि आप इस बात को समझ रहे हो, यानी कि परमेश्वर हमारे जो निर्णय ले रहा है उसे हम स्वीकार करने के तैयार हैं या नहीं है। यदि है वही होगा। चौथी पॉइंट को बात करके बंद करेंगे। ऐसा हुआ, चलिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 और उसकी 11वीं आयत को पढ़े। 13 का 11 पढ़े प्यारे परमेश्वर हो। वहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो है लूत नाम का व्यक्ति है, और इसके बारे में लिखा है, पढ़े 13 का 11। हाँ जी, इसलिए लूत अपने लिए, हाँ जी, यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला। क्या हुआ यहाँ पर, क्या लिखा है? यहाँ पर हम सब जाके घटना बताने की जरूरत नहीं है। दो लोग हैं, चाचा और भतीजा, और चाचा भतीजा के अंतर्गत भतीजे ने क्या चुना, भतीजे को पहले अवसर दिया और उसने क्या चुना, खून का भाग चुना, है ना। हम चाहते कि और नए नए रीति से आपको इस वचन को देखेंगे परमेश्वर वचन से, तो क्या चुना उसने, कौन सा भाग चुना, खून का भाग चुना। He chose the east part of that land, यानी of that area, उस क्षेत्र का पूरब का हिस्सा मिला। और इसका प्यारे परमेश्वर को यहाँ पर जो बड़ा था, चाचा था, जिसे हक था, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा परमेश्वर मैं क्या करूंगा, मैं तेरे अनुसार चुनूंगा, परमेश्वर तेरा चुनाव मेरा चुनाव होगा। और जानते परमेश्वर कैसे क्या हुआ, आपसे कहना चाहते आपके साथ होने वाला है। आपसे कहना चाहते बी रेडी, इट इज गोइंग टू फॉर यू, ये आपके लिए होने जाने वाला है। जानते क्या हो गया, उसके बाद पढ़े उसके 13वें अध्याय को निकाले, इसी के उत्पत्ति 13वें अध्याय को निकाले। उसके बाद ऐसा लिखा है, परमेश्वर की 4वीं आयत को पढ़े, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर वहां उतर आया। आपसे कहना चाहता परमेश्वर को निर्णय लेने का अवसर देते हैं, क्या होता है, परमेश्वर आ जाता है। और परमेश्वर क्या क्या, पढ़े उसकी 4वीं आयत को। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, हाँ जी, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, क्या कहा, परमेश्वर का अब्राम, लूत ने जो चुनना था चुन लिया। क्या चुना उसके हिस्से में, क्या चुना उसने, पूर्व का भाग। लेकिन खुदा ने कहा अब मैं तेरे लिए कार्य करूंगा। और हम देखिए क्या चुना। हाँ जी, पढ़े आगे। आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण, क्या कहा खुदा ने कहा, क्या कहा, उत्तर की ओर देख। खुदा ने क्या कहा, दक्षिण की ओर देख। आगे और पूर्व पश्चिम, परमेश्वर ने कहा पूर्व की ओर देख। फिर परमेश्वर ने कहा पश्चिम की ओर देख। उसने क्या किया, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, पूर्व देखा, पश्चिम देखा, चारों दिशा देखी। और खुदा ने क्या कहा, खुदा ने क्या कहा, जानते क्या कहा, पढ़े उसकी 15वीं आयत को। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, दूर को पूर्व का भाग मिला, उसने पूर्व का भाग मिला। लेकिन खुदा ने कहा, हे अब्राहम मैं तेरे चुनाव करता। अब्राहम को कहा, अब्राहम तू यहाँ पर आ और क्या कर, उत्तर की तरफ देख, क्या कर, दक्षिण की तरफ देख, क्या कर,